मुख्य परीक्षा के लिए मैं रोज़ 4-5 टॉपिक आपको समझाता हूँ और बाद में आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप लिखना चाहें तो इस पर उत्तर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गांधीवाद। तो गांधीवाद पे सबसे पहला जो सवाल बनता है वो है सर्वोदय। तो सर्वोदय क्या है दोस्तों? सर्वोदय जो भारतीय दर्शन में जब हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब भूमि गोपाला की हम बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे भवन्तु निरामया की जब बात करते हैं तो यही सर्वोदय है। गांधी जी जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट इस किताब से प्रेरित होकर के सर्वोदय विचारधारा की नींव रखी। अद्वैत जो दर्शन, वेदांत दर्शन, उसका भी प्रभाव था। अब अगर आपसे कहे कि भाई सर्वोदय क्या है, तो मैं कहूँगा कि सर्वोदय गांधीवाद की वह दृष्टि है जो सबके विकास की, सब तरीके से विकास की बात करते हैं। यानी सर्वोदय कहता है कि अमीर का भी विकास हो, गरीब का भी विकास हो, विकासशील देश का भी विकास हो, विकसित देश का भी विकास हो, स्त्री का भी विकास हो, पुरुष का भी विकास हो, और शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो। यानी सबका विकास और सब तरीके से विकास, यही सर्वोदय है। ये जो सर्वोदय की जो अवधारणा है, बेंथम और जो मिल है उसके उपयोगितावाद से मिलती है, लेकिन बेंथम और मिल अधिकतम लोगों की अधिकतम कल्याण की बात करते हैं, जबकि गांधी जी अपने सर्वोदय में सबके और सब तरीके से विकास की बात करते हैं। समझ गया? और ये जो सर्वोदय की जो अवधारणा है, इसी से मिलती जुलती इसका जो आर्थिक पक्ष है वो है ट्रस्टीशिप की अवधारणा। गांधी जी ने, आपको पता होगा, गांधी जी ने कहा था व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध होना चाहिए और संपत्ति का सामूहिक ही संरक्षण होना चाहिए और सामूहिक ही उपयोग होना चाहिए। सामूहिक संरक्षण और सामूहिक उपयोग होना चाहिए, ये ट्रस्टीशिप की अवधारणा है। और विनोबा भावे ने इसमें विश्वास किया और उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। और वर्तमान की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा CSR एक्ट लेकर के आई है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंतर्गत जो बड़ी कंपनियां हैं उनको 2% या कुछ राशि जो है समाज सेवा के लिए खर्च करनी पड़ती है। तो ये गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है उसी का विकसित रूप है। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछे कि 15 शब्द में सर्वोदय क्या है तो आप लिख करके बताओ, और 50 शब्द में सर्वोदय का महत्व बताओ। तो ये हो गई गांधी जी की सर्वोदय की विचारधारा। दूसरा, गांधी जी की विचारधारा साध्य और साधन की पवित्रता की जब बात आती है तो गांधी जी कहते हैं साध्य और साधन, एंड्स एंड मीन्स, दोनों ही पवित्र होने चाहिए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई। तो गांधी जी कहते हैं अगर साध्य पवित्र है, साध्य जो आपका है वो पवित्र है, और उसके अगर साधन अपवित्र होंगे तो साध्य खुद अपवित्र हो जाएगा। इसलिए अगर साध्य पवित्र है तो उसकी जो प्राप्ति का जो साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए जो मार्क्सवादी है वो साम्यवादी विचारधारा में कहता है येन केन प्रकारेण, हिंसा के द्वारा भी अगर क्रांति आती है, बदलाव आता है तो लाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं नहीं, नैतिक हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं बदलाव आना चाहिए, लेकिन नैतिक उपकरणों के माध्यम से, सत्य और अहिंसा रूपी जो उपकरण है उनके माध्यम से आना चाहिए। दूसरी बात होगी साध्य और साधन की पवित्रता की बात। तीसरी अगर बात करें तो सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंदर दोस्तों क्या है, वैसे तो भारतीय दर्शन में, जैन दर्शन में सत्य की बात है ना, भगवान बुद्ध के दर्शन में सत्य की बात है, तो गांधी जी का उन पर प्रभाव है। लेकिन जब गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं तो पहले एक और बात बता दूं आपको। गांधी जी कहते थे कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई माने, तो उनके लिए वैष्णव दर्शन का बहुत ज्यादा गांधी जी के दर्शन पे प्रभाव थे। तो पहले गांधी जी ने कहा कि जो ईश्वर है ना वही सत्य है। बाद में गांधी जी ने इसको मॉडिफाई किया और कहा कि सत्य ही ईश्वर है। क्यों? गांधी जी को लगा भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, नास्तिक संप्रदाय के लोग हैं, तो वो कैसे स्वीकार करेंगे कि ईश्वर ही सत्य है। तो गांधी जी ने कह दिया कि सत्य है ना वो भी ईश्वर है, ताकि दुनिया में कोई भी बात को काट नहीं सके, और सत्य की जो धारणा है उसको तो सर्व स्वीकार्य रूप से सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो। तो गांधी जी ने कहा कि सत्य जो है क्रिस्टल क्लियर, हीरे की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। सत्य निरुपाधिक होता, अनकंडीशनल होता, जो जिस रूप में है उसी रूप के अंदर चीजों को देखना, स्वीकार करना, वही सत्य है। गांधी जी कहते थे कि जो सत्य है ना उसके लिए आग्रह करो, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो स्वभाव से बहुत अच्छा है,
जो हिंसा है या जो बुराई है वो उसका परमानेंट गुण नहीं है, उसका आगंतुक गुण है, वो उसमें कभी कभी आता है। उसको हृदय परिवर्तन के द्वारा, उसको विचारों में परिवर्तन के द्वारा, उसके प्रति प्रेम रखते हुए, करुणा रखते हुए, उसके प्रति आस्था रखते हुए, हृदय परिवर्तन की भावना रखते हुए आप उसको उसमें चेंज ला सकते हैं। ये गांधी जी ने, इसलिए गांधी जी जब सत्याग्रह की बात करते हैं तो उसमें नागरिक सविनय अवज्ञा, हड़ताल, हिजरत, उपवास, है ना, इनकी बात करते हैं। ये गांधी जी के नैतिक उपकरण है सत्याग्रह के कि इन तीन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और जो जिसके प्रति आप जिससे आप सहमत नहीं हो तो है ना, अहिंसक तरीकों से अपनी जो बात है वो मनवाओ। यही कारण है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, चाहे सविनय अवज्ञा हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, कभी भी उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया। और ब्रिटिश राज की जो आतंककारी नीति थी उस पर भी गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश राज जो है उनको हमें न्यायप्रिय बनाना है और उनका हृदय परिवर्तन करना है। तो ये गांधी जी के जो मोटा मोटी जो टॉपिक थे। इसके अलावा एक जो टॉपिक है वो है गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचार। तो अहिंसा में भी गांधी जी कहते थे कि अहिंसा का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति भी जो अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और व्यापक रूप से देखें तो गांधी जी कहते थे कि प्राणी मात्र के प्रति जो कल्याण का भाव है ना, वही अहिंसा है। कायिक वाचिक गांधी जी किसी तरीके की जो हिंसा है गांधी जी कहते नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के अहिंसा के दर्शन के अंदर क्या अनकंडीशनल है, निरुपाधिक है, इसका कोई अपवाद के लिए जगह नहीं दोस्तों, गांधी जी ने कहा था अहिंसा वीरों का आभूषण है, ये कायरों का आभूषण नहीं है। और वो कहते थे यदि मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो गांधी जी कहते थे कि अहिंसा अनकंडीशनल नहीं है। गांधी जी ने एक बार एक बैल तड़प रहा था तो गांधी जी ने जहर का इंजेक्शन देकर के उसको मार दिया था, क्योंकि उस अहिंसा के अंदर करुणा का भाव था। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा से किसी की भलाई, हिंसा से किसी की भलाई हो सकती है और अहिंसा से किसी की बुराई हो सकती है, तो मुझे हिंसा मंजूर है। तो अब आपको 5 टॉपिक है। आपको सर्वोदय पे लिखना है, साध्य और साधन की पवित्रता पे लिखना है, अहिंसा पे लिखना है, सत्य और सत्याग्रह पे लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं कि 15 शब्द और 50 शब्द में आप इसका उत्तर कैसे लिखते हैं। मेरी कोशिश रहेगी लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था सबसे संबंधित जो मुख्य परीक्षा के लिए टॉपिक है पहले आपसे डिस्कस करूं, उनको शॉर्ट में बताऊं और फिर ये देखूं कि आप उनका उत्तर कैसे लिखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।